इस किले के बारे में आपको जानकारी बताता हूँ। इंडिया में बहुत सारे राज्य है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है अपने इंडिया का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पुराने जमाने में जब ये किला राजस्थान में राजपूत राजाओं का शासन काल था, एक ही राज्य के 4 टुकड़े थे, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती और शेखावती। आज भी वो एरिया मौजूद है जहाँ पर भाषा, खाना पीना सभी लोगों का अलग है। अभी आप जिस किले के अंदर हो, ये मेवाड़ की राजधानी था। मेवाड़ एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसका नाम पूरे इंडिया के आसपास के देशों तक फैला हुआ था। यहाँ के राजा महाराजा ऐसे थे जो कभी झुके नहीं। इंडिया में सबसे पैसे वाला जो राज परिवार था ना, जिसके पास सबसे ज्यादा धन था, वो आपके पंजाब का पटियाला राज परिवार, पटियाला फैमिली। और हमारे इधर का ये मेवाड़ राजघराना जो था, इसकी नींव रखी थी आज से 1500 साल पहले। 5वीं शताब्दी में इस किले को बनाया गया था मौर्य डायनेस्टी के राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा। इस किले के अंदर 300 सालों तक के समय पर मौर्य राजाओं ने राज किया। फिर 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राजा आता है, राजपूत राजा बप्पा रावल, जो मौर्य लोगों को मारता है और ये किला राजपूत लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। लंबे समय तक यहाँ पर राजपूत राजाओं ने शासन किया है। 5वीं शताब्दी से लेकर के 16 शताब्दी तक यहाँ पर 55 राजा रहकर गए हैं और इस किले ने 40 से 50 बार आक्रमण का सामना किया है। यहाँ के राजा इतने वीर योद्धा थे कि 47 बार उन्होंने जीत हासिल की, 3 बार हार का सामना किया। 3 बार इस किले में इतने बड़े आक्रमण होते तो यहाँ किले के अंदर जो भी आदमी लोग थे सब युद्ध में मारे गए थे। हमारे किले की जो महिलाएं थी, उन्होंने एक विशाल चीता जला करके खुद को जिंदा जला दिया, जिसे जौहर बोला जाता है। इसी किले में वो जगह आगे देखेंगे अपन, हाँ वो जमीन आगे देखेंगे। पहला जौहर होता है 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, रानी पद्मिनी ने जौहर किया जिसमें हजारों महिलाएं जल गई थी। सेकंड अटैक होता है 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का। उस समय पर महाराणा प्रताप की दादी यहाँ की राजमाता थी, उनके हस्बैंड राणा सांगा की मौत के बाद वही इस किले का शासन संभालती है। हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं को आने में 2 दिन का देरी हुआ, रानी कर्णावती ने भी किले में जौहर कर दिया। 1568 में फिर अटैक होता है अकबर का। अकबर इस राजस्थान में आता है, जयपुर की रानी जोधा से शादी करता है, तो अधिकतर जो राजपूत थे ना जयपुर वाले, वो अकबर से कॉम्प्रोमाइज कर लेते, यानी कि अकबर से मिल जाते। केवल हमारा क्षेत्र ऐसा था जो अकबर के सामने झुका नहीं। तो अकबर ने इस किले पर अटैक किया। तब यहाँ का राजा था उदय सिंह, राणा प्रताप के फादर। उनके 2 विंग कमांडर थे, सेनापति जयमल और पत्ता। जयमल पत्ता को उदय सिंह ने किला सौंपा और वो चले गए उदयपुर अपने परिवार को लेकर। और जयमल पत्ता इतने वीर योद्धा थे कि गर्दन कटने के बाद भी उन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा, मतलब बिना सर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी मौत के बाद ये किला अकबर के कब्जे में आ गया। अकबर ने महाराणा प्रताप को बोला कि भाई आप हमारे साथ मिलकर के काम करिए, लेकिन राणा प्रताप एक खुदार आदमी था जो उसके सामने झुका नहीं। और अकबर ने महाराणा प्रताप के जितने भी हमारे क्षेत्र में किले थे सारे अपने कब्जे में कर लिए। महाराणा प्रताप के रहने के लिए ऐसा कोई रेसिडेंस नहीं था जहाँ अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित रह सके। तो राणा प्रताप अपने परिवार को लेकर के अरावली पहाड़ियों में शरण लेते। इंडिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला अरावली है, जो एमपी से दिल्ली तक जाती है। दिल्ली से खत्म होती है, चलती एमपी से चलती है, हाँ दिल्ली में खत्म होती है। तो उस पहाड़ी में राणा प्रताप शरण लेते हैं। तो आदिवासी जो समाज है अपने इंडिया का आज भी जंगलों में रहता है, तो महाराणा प्रताप उन लोगों के पास जाते हैं और उनकी सेना बनाते हैं भील लोगों की। और फिर एक जैन समाज से बहुत बड़ा दानवीर था भामाशाह, जो उनको पैसा देता है। फिर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में वो युद्ध होता है। 3 दिन तक वो युद्ध चलता है, जिसमें हजारों लोगों की काटमार होती है। युद्ध का रिजल्ट सामने नहीं आता है। महाराणा प्रताप का लड़ाई लड़ते हुए उनका शरीर जख्मी होता है, तो सेनापति के कहने पर महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ करके चले जाते हैं। उनका घोड़ा था एक चेतक नाम करके, जिनको बचाने के लिए एक 28 फीट का नाला पार करता है वो। राणा प्रताप के पास एक तो सेना कमजोर थी और प्रॉपर इतने अच्छे वेपन्स नहीं थे कि आधुनिक हथियार की अकबर से युद्ध लड़े। लेकिन जो भील जाति के लोग थे वो छापामारी युद्ध में काफी माहिर थे। छापामारी युद्ध कहा जाता है पेड़ों पे चढ़ करके तालाब में छिप करके आक्रमण करना, जिसे गोरिल्ला वॉर बोलते हैं। तो उस टेक्निक को अपना करके महाराणा प्रताप ने लंबे समय का स्ट्रगल करके संघर्ष करके मेवाड़ का 80% हिस्सा जीत लिया। आखिरी में चित्तौड़गढ़ किला बचता है। इसकी आजादी के लिए जब राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ की सीमा में एंटर होते हैं, तब महाराणा प्रताप की 1597 में मौत हो जाती है और किले को आजादी नहीं मिलती है। इस किले को आजादी ना मिलने के कारण आज भी पूरे इंडिया में गाड़िया लोहार समाज, जैसा आपके हरियाणा साइड में लोहा पीटा बोलते हैं जिनको, जो बागड़िया बोलते, जो सड़क के बाजू कच्चा टपरी बना करके काम करते, उन्होंने राणा को वचन दिया था कि जब तक मुगलों से मेवाड़ को आजादी नहीं मिलेगी हम कभी पक्के मकानों में नहीं रहेंगे, तो पूरा मेवाड़ कभी आजाद नहीं होगा। आज भी उनके परिवार के मेंबर जो पीढ़ी चल रही है वो कच्चे मकानों में रहती है और बैलगाड़ी से ट्रैवलिंग करती है। आज प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी चल रही है। महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़, एक महेंद्र सिंह, उनका बेटा लक्ष्यराज, जो उदयपुर रहता है। उदयपुर जो राजस्थान का जिला है, उसमें जो भी घूमने फिरने के जो महल वगैरह है वो सारे प्राइवेट है।
और ये किला आजादी के समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। अपने इंडिया का एक डिपार्टमेंट होता है भारतीय पुरातत्व विभाग, जो पुरानी चीजों की देख रेख करता है, और ये किला 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल